हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो सभी। उम्मीद करता हूँ स्वस्थ हो, खुश हो, मस्त हो। तो स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों के लिए आज लेकर के आया हूँ क्लास 10th का एनसीईआरटी जो साइंस है उसका प्रकाश परावर्तन तथा अपवर्तन के बाद जो चैप्टर आता है हम लोग का मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार। इस चैप्टर को बहुत ही बढ़िया तरीका से एक्सप्लेन करूँगा मैं। तो आपको यदि अभी तक मेरे द्वारा डाला गया या फिर मेरे द्वारा एक्सप्लेन किया गया प्रकाश परावर्तन तथा अपवर्तन का जो चैप्टर है उसको नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर के उसको देख लीजिए। बहुत बढ़िया से प्रकाश परावर्तन तथा अपवर्तन चैप्टर को एक्सप्लेन किया गया है बहुत ही बढ़िया तरीका से। यह प्रकाश पाठ से ही जुड़ा हुआ एक चैप्टर है, ठीक है। क्योंकि प्रकाश परावर्तन तथा अपवर्तन चैप्टर में हमने क्या सीखा था, क्या सीखे आप जहाँ कहीं भी पढ़े हैं, आप यही तो जानते होंगे कि प्रकाश ऊर्जा का रूप होता है जो खुद ही अदृश्य होता है, लेकिन हम लोगों को देखने की अनुभूति कराता है जिसकी वजह से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। तो देखिए प्रकाश के बारे में, प्रकाश किसी से, जब कोई प्रकाश किसी वस्तु से टकराता है और उससे परावर्तित होकर प्रकाश हमारी आँखों में आता है तभी हम उस वस्तु को देख पाते हैं। ये सब हम लोगों ने प्रकाश परावर्तन तथा अपवर्तन चैप्टर में बहुत बढ़िया से पढ़ चुके हैं। तो जो प्रकाश परावर्तित होकर के हमारी आँखों में आ रहा है, हमारी आँख में प्रवेश करेगा, वो हमारी आँख में किस प्रकार से प्रवेश करेगा, क्या हमारे आँखों का स्ट्रक्चर कैसा है, बनावट कैसे है, ये किस प्रकार से उस वस्तु का प्रतिबिंब जो वहाँ से सिर्फ टकरा करके वापस आया और वही प्रकाश के द्वारा हम जैसा वह वस्तु है उसी प्रकार से उस वस्तु को देख पाते हैं। बस यही सब चीज़ों के बारे में हम इसमें डिटेल से जानने वाले हैं। तो चलिए शुरू करें। मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार को। आपको पता है हमारे जो शरीर होता है ये पूरा शरीर में 5 ज्ञानेंद्र पाए जाते हैं। 5 ज्ञानेंद्र। सबसे पहला क्या क्या होता है मैं आपको बता दे रहा हूँ। सबसे पहले हम लोग का होता है आँख पहला ज्ञानेंद्र। ज्ञानेंद्र मतलब पहले तो जान लीजिए कि ज्ञान इंद्र मतलब क्या होता है। ज्ञान इंद्र का मतलब होता है जिससे हमारा शरीर का जो पूरा संतुलन है ना वह बना हुआ है, संतुलन पूरा बना हुआ है शरीर का। बढ़िया हम लोग कल्पना कर सकते हैं। सर एक हिसाब से कहा जाए तो संतुलन को बनाए रखने का काम करते हैं। वो 5 होते हैं। पहला तो हम लोग का आँख आता है, कान आता है, नाक आता है, जीभ आता है और हमारी त्वचा आता है, चमड़ी जिसको बोलते हैं। ये 5 ज्ञानेंद्रियाँ हमारे शरीर के संतुलन को बनाए हुए हैं, ठीक है। इन 5 ज्ञानेंद्रियों में से आँख एक बहुत ही महत्वपूर्ण ज्ञानेंद्र में से है। तो इसके बारे में जानना बहुत ही यूज़फुल, लाभदायक और रोचक भी होगा। चलिए हम इसको जान लेते हैं। सबसे पहले तो प्रकाश परावर्तन और अपवर्तन चैप्टर में आप लेंस, दर्पण और अभिसारी लेंस, अपसारी लेंस, इन सब के बारे में तो जानते हैं। क्योंकि नेत्र दोष जो आएगा अगर वो सब नहीं जाने हैं तो ये इधर में समझ में नहीं आएगा, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि हमारा जो नेत्र होता है उसकी स्ट्रक्चर कैसी है, बनावट कैसी है। तो जनरली हम यहाँ पर नेत्र का 2 प्रकार से फिगर ड्रॉ करके रखे हैं। फिगर 2 प्रकार के किस प्रकार से, यदि मैं इस तरह से देखूँ, अगर आप हमको सीधा देख रहे हैं तो इस प्रकार से मेरे आँख को आप देख पा रहे हैं। तो वहाँ पर आपको इस तरह से मेरा आँख आपको दिखाई दे रहा है। इस तरह से देखिए, इस तरह से दिखाई दे रहा है। लेकिन अगर मैं इस तरह से खड़ा हो जाऊँ इस तरह से तो आपको जो बड़ा वाला स्ट्रक्चर बनाए हैं आधा, मतलब कुछ मेरा काला वाला भाग भी आधा सा दिखाई देगा, सफ़ेद वाला भाग भी आधा सा दिखाई देगा। तो इस प्रकार से आपको स्ट्रक्चर दिखाई देगा। मैं ही इसी प्रकार लिए 2 स्ट्रक्चर बनाया हूँ। ये स्ट्रक्चर मतलब ये जो आकृति है ये आँख का है और ये किस प्रकार से बने हुए हैं, कितने ही परतों से मिलकर के बना होता है, कैसे बना होता है, वही सब बारे में जानते हैं। चलिए मानव नेत्र की अगर बात किया जाए तो हमारा जो नेत्र है, हमारा जो आँख है ना वो लगभग गोल आकार का है। हमारा आँख लगभग क्या आकार का है, लगभग गोल आकार का ही है, ठीक है। कंचा का जैसा लगभग गोल आकार का ही है, जिसका व्यास लगभग 2.3 सेंटीमीटर का है। जिसका व्यास मतलब वृत्त जानते हैं ना, वृत्त या फिर गोला, उसका व्यास होता है व्यास। तो वही 2.3 सेंटीमीटर व्यास का जितना लगभग इतना बड़ा लगभग हो सकता है, इतना बड़ा। तो इतना ही बड़ा हम लोग का आँख का आकार है, ठीक है। लगभग यह गोलाकार का है। और यहाँ पर बहुत प्रकार के हम लोगों का जो स्वच्छमंडल, पारितंत्रिका, पुतली, सिलियरी पेशियाँ, नेत्र लेंस, दृष्टिपटल, दृक्तंत्रिका, इन सभी चीज़ों से मिल करके हमारा आँख जो है बना हुआ है। यही सभी है हमारे आँख के भाग, ठीक है। तो इन्हीं भागों को हम लोग एकदम बढ़िया से जानते हैं। चलिए मैं स्ट्रक्चर ड्रॉ कर चुका हूँ लेकिन यहाँ पर नामांकित नहीं किया ताकि समझ के मैं नामांकित करा सकूँ, ठीक है। तो सब तो देख रहे हैं आँख का सबसे ऊपरी जो भाग होता है, सबसे ऊपर पता है, जैसे कि हम लोग का ये किताब है, ये बुक है, ये बुक के ऊपर में एक प्लास्टिक का कवर किया है। देख लीजिए प्लास्टिक का क्या किया गया, कवर किया गया। उसी प्रकार हम लोग का जो ये आँख होता है ना, गोल आकार का आँख, इसके ऊपर में एक
हम लोग का पेशी से ही बना होता है। पेशी मतलब होता है मांसपेशी, ठीक है। मांस शरीर का मांस, उसी मांस का बना हुआ एक झिल्ली होता है, पारदर्शी झिल्ली, ठीक है। एक हम लोग का मांसपेशी से ही बना हुआ एक पारदर्शी झिल्ली होता है, मतलब मांस का ही बना हुआ एक झिल्ली होती है प्लास्टिक की तरह, जो इस पार से उस पार दिखाई देती है। वही झिल्ली ने इसको पूरा ढक करके रखा है, और उसी झिल्ली को हम लोग बोलते हैं, यदि ये स्वच्छमंडल या कर्णिया, सबसे ऊपर में इसको क्या कर दिया है, ढांक दिए हैं, इसको ढांक दिए हैं, इसी को ही बोलते हैं हम लोग स्वच्छमंडल। यही झिल्ली हो गई, हम लोग क्या बोलेंगे, जो इसको ढांक दिया है उसी को बोलते हैं स्वच्छमंडल या कर्णिया। स्वच्छ मंडल या कर्णिया कहते हैं। समझ में आ गया अब। ये स्वच्छ मंडल जो होता है या कर्णिया, ये किसका बना होता है, तो ये हमारा पेशी का ही बना होता है, ठीक है। और ये लेकिन पारदर्शी होता है, पारदर्शी पेशी होता है, हमारा मांस का ही बना होता है, और ट्रांसपेरेंट पारदर्शी होता है। ये हम लोग का पूरा आँख को कवर किया हुआ रहता है। इसी कर्णिया के पीछे अगर हम लोग और जाएंगे तो कर्णिया के पीछे हमें इस प्रकार से कुछ दिखाई देने लगेंगे, जिसको हम लोग आइरिस बोलते हैं। अब ये कौन सा भाग है हम लोग का, यहाँ पर तो इस तरह से दिख रहा है, लेकिन ये कौन सा भाग है, तो इस फिगर में आपको स्वच्छ मंडल को बढ़िया से नहीं दिख पाएगा, लेकिन आपको जो ये वाला चीज़ है जिसको हम लोग बोलते हैं पारितारिका, यही है पारितारिका। इसका काम क्या होता है ये सब के बारे में बताऊंगा आपको। ये जो काला काला हम लोग का दिख रहे हैं, आपको मेरे अंदर भी काला काला दिख रहा होगा ये वाला, और उसके अंदर में भी एक काला काला दिख रहा है, लेकिन मैं यहाँ पर मेरा वैसा रंग नहीं था इसलिए सफ़ेद सफ़ेद कर दिया। जो भूरा भूरा दिख रहा है, जिसका भूरा रहता है किसी का काला रहता है, वही है मेरा पारितारिका या आइरिस बोलते हैं। इसी को ही क्या बोलते हैं, पारितारिका या आइरिस। इसको बोलते हैं पारितारिका या आइरिस। समझ में आ गया होगा। स्वच्छ मंडल या कर्णिया किसको बोलते हैं, स्वच्छ मंडल जो ऊपर से हम लोग का आँख को कवर किया हुआ एक प्लास्टिक की तरह, जो क्या बोलते हैं प्लास्टिक की तरह, जैसे किताब में बताया वो जो कवर किया रहता है ना, उसी तरह से हम लोग का मांसपेशी से ही बना हुआ एक झिल्ली होता है जो उसको कवर किया रहता है, उसी को स्वच्छ मंडल कहते हैं। उसके जस्ट आगे जाएंगे जो काला काला मिलेगा, ये वाला हम लोग का भूरा भूरा जिसका नीली नीले रहता है, वही वाला जो होता है उस भाग को हम लोग बोलते हैं पारितारिका या आइरिस, ठीक है। इसी को बोलते हैं पारितारिका या आइरिस। इन सब का काम के बारे में मैं आपको बाद में बताऊँ, पहले आप समझ लीजिए इसका नाम सब क्या होता है, ठीक है। तो ये समझिए, ये स्वच्छ मंडल। इसके आगे गए तो ये मिल गया क्या हम लोग को, आइरिस, मतलब काला वाला भाग आइरिस मिल गया, और इसको पारितारिका बोलते हैं। इस पर यहाँ पर देखिए एक द्वार का, इधर से भी एक पारितारिका, इधर से भी पारितारिका। कहने का मतलब आपको मेरा आँख में भी दिख रहा होगा, देख लीजिए कि एक भूरा भूरा सा दिख रहा है, और उसके अंदर में एक और काला काला सा दिख रहा है। एक भूरा भूरा दिख रहा है और उसके अंदर में छोटा सा काला काला दिख रहा है। भूरा जो दिखाई दे रहा है आपको वही है आइरिस। जो भूरा भूरा दिख रहा है वो है आइरिस, और उसके अंदर काला काला जो दिख रहा है वही है उसका एक द्वार, मतलब यही छेदाठो है, यही छेदाठो है। जो यहाँ पर आपको काला काला भूरा भूरा के बीच में काला काला दिख रहा है ना, वही ये वाला चीज़ है, ये वाला था। तो इसको बोलते क्या है, तो पारितारिका दोनों के बीच में एक द्वार बनता है, इसी द्वार को बोलते हैं पुतली। इसको बोलते हैं पुतली। आपको समझ में आ रहा होगा। शुरू से देखते हैं, चलिए आप मेरे आंखों में देख करके ही बोलिए। जो आँख का जो ऊपरी भाग होता है, ऊपरी वाला था, उसको क्या बोलते हैं, स्वच्छ मंडल। उसके अंदर चला जाएंगे तो उसके अंदर जाएंगे तो क्या मिलेगा हमको, एक पारितारिका मिलेगा। जो काला वाला भाग, भूरा वाला भाग होता है, उसके अंदर में जो छोटा सा काला दिखाई दे रहा है, उसी को क्या बोलते हैं, पुतली बोलते हैं, ठीक है। इसी को क्या बोलते हैं, पुतली बोलते हैं। इन पुतली के आगे अगर हम लोग और चला जाएंगे, पुतली के आगे सबसे पहले हमको मिल गया क्या, स्वच्छ मंडल। आगे चले गए पारितारिका, इसके बाद एक द्वार का निर्माण हुआ, इसी को बोलते हैं क्या, पुतली। इसके आगे जा रहे हैं तो ये भाई क्या दिख रहे, प्रकाश परावर्तन और अपवर्तन। पार्ट में हम लोग लेंस के बारे में पढ़े। ये लेंस आ गया यहाँ पर। ये कैसा लेंस है, कोई कांच का बनाया हुआ लेंस डाल दिया क्या सब भगवान ने यहाँ पर, तो ये ऐसा चीज़ नहीं है, ये लेंस ही है। लेकिन जिस प्रकार से जो ये स्वच्छ मंडल एक पारदर्शी पेशी से बना हुआ था ना, ये भी पारदर्शी से पेशी से ही, पेशी मतलब मांस, हम लोग का मांस से ही बना हुआ एक लेंस ही है, उत्तल लेंस ही है। किससे बना हुआ है, हम लोग का
पारदर्शी पेशी से मिलकर के बना हुआ है यह लेंस। कौन सा लेंस? उत्तल लेंस है, ठीक है। इसी उत्तल लेंस का हम लोग का नाम देते हैं क्या? नेत्र लेंस। इसे लेंस को बोलते हैं क्योंकि नेत्र में है, इसीलिए फिर क्या बोलेंगे? नेत्र लेंस। काम सबके बारे में अभी उन्हें बताएं, सिर्फ आपको ड्रॉ करना सिखा रहे हैं कि कहाँ कहाँ पर कौन सा चीज़ है, ठीक है। तो ये क्या है? लेंस है, नेत्र में है, इसीलिए क्या बोलेंगे इसको? नेत्र लेंस। किसका बना होता है? तो हम लोगों के मांसपेशी का ही बना होता है, लेकिन पारदर्शी होता है, ठीक है। हम लोग का मांस से ही बना होता है, लेकिन जो आर पार दिखाई देता है ना कुछ कुछ मांस, वो शरीर में अंदर रहता है, उन मांस से बना हुआ एक उत्तल लेंस रहता है। इसी को ही हम लोग बोलते हैं क्या? नेत्र लेंस। अभिनेत्र लेंस या नेत्र लेंस। अभिनेत्र लेंस भी कहा जाता है कभी कभी, इसका अभिनेत्र लेंस या नेत्र लेंस कहते हैं, ठीक है। ये समझ में आ गया, ये अभिनेत्र लेंस। और देखिए आपको अभिनेत्र जो लेंस है, इसको कुछ पेशी मतलब कुछ ऐसा धागेनुमा संरचना दिखाई दे रहा होगा। मैं बड़ा इसीलिए बनाया ताकि सब कुछ दिखाई दे। वहाँ दिखाई दे रहा है ना धागे जैसी संरचना। हाँ, ये धागे जैसी संरचना दिखाई दे रहा है। देखिए ये ऐसे ऐसे ये सब क्या है? समझ लीजिए कि रस्सी है, इसको बांध करके रखा है, टान करके, ढीला हो या टाइट से हो। तो यही है सिलियरी पेशियाँ, जो लेंस को क्या करके जकड़ के रखते हैं, ठीक है। यही सिलियरी पेशियाँ, इन्हीं सबको बोलते हैं क्या? दोनों तरफ है पश्चमाभी पेशियाँ या सिलियरी पेशियाँ बोला जाता है। पश्चमाभी पेशी या सिलियरी पेशी। ये पश्चमाभी पेशी या सिलियरी पेशी, ये जो नेत्र को पकड़ करके रखता है उसी को क्या बोलते हैं? पश्चमाभी पेशी या सिलियरी पेशियाँ बोला जाता है। अब ये कहाँ पर है बोलेगा, तो इसका हम लोग थोड़ी ना देख सकते हैं, वो तो आँख का अंदर में हम लोग का है कि नहीं। तो इसका हम लोग नहीं देख सकते हैं बाहर से जिसको जिसको देख सकते हैं, आपको मैं आँख में, मैं अपना आँख में दिखा दिया सबसे पहले। हाँ, हम लोग स्वच्छ मंडल को भी थोड़ी ना देख पाते हैं, वो ट्रांसपेरेंट है। ट्रांसपेरेंट जो होता है उसको थोड़ी ना हम लोग देख पाते हैं। प्रकाश परावर्तन और अपवर्तन पाठ में तो पढ़े हैं कि हम उसी वस्तु को देख पाते हैं जिससे प्रकाश परावर्तित होकर के हमारे आँखों में आता है, लेकिन ट्रांसपेरेंट होता है, उससे प्रकाश पार हो जाता है, तो हम उसको देख कैसे पाएंगे? तो वो पारदर्शी होता है, ठीक है। पारितारिका वो तो दिखाई दे रहा है भाई, आपको काला काला भाग दिख रहा है ना, वही है हम लोग का पारितारिका। पुतली, उसके अंदर में एक और छोटा सा होल दिखाई दे रहा होगा काला काला, वही है पुतली। उसके अंदर जाएंगे आँख में, तब हमको मिलेगा क्या? ये नेत्र लेंस। और नेत्र लेंस को पकड़ के रखता है पश्चमाभी पेशियाँ। तो आपको 1 2 3 4 5 नाम याद आ गया होगा। सबसे पहले कौन आता है? एकदम आँख में जब भी कोई कचरा घुसेगा हम लोग आँख में, या फिर प्रकाश जब हम लोग का आँख में प्रवेश करेगा, तो सबसे पहले कहाँ पर प्रवेश करेगा? स्वच्छ मंडल। स्वच्छ मंडल से पार करेगा पारितारिका। पारितारिका के पास जाएगा द्वार से होते हुए, जिसको पुतली। पुतली से होते हुए कहाँ पर जाएगा हम लोग का? सीधे लेंस में जाएगा, ठीक है। देखिए सबसे पहले पारितारिका इसको रोकेगा, पारितारिका रोकने के बाद आइरिस इसको रोकेगा, आइरिस रोकेगा, ये बोलेगा जाओ पुतली से होते हुए जाओ। पुतली से आएगा, पुतली से आते हुए फिर जाएगा लेंस में। ये प्रकाश जब आएगा और फिर यह प्रकाश या फिर कोई इसका और जो भाग होते हैं, ये वाला जिसको मैं लाल ड्रॉ से कर दिया हूँ, ये इधर भी होता है लेकिन मैं यहीं तक ही बनाया हूँ। इसी को बोलते हैं, जो बहुत ही मेन होता है हम लोग का, इसको बोलते हैं रेटिना या दृष्टि पटल भी बोला जाता है। रेटिना या दृष्टि पटल बोला जाता है। यहाँ पर पता है जो भी हम लोग नेत्र, जो भी वस्तु को देख रहे हैं ना, और उससे प्रकाश परावर्तित होकर के हमारी आंखों में घुस रहा है, इन सब चीज़ से होते हुए आ रहा है और यहाँ पर आ रहा है। सभी प्रकाश को यहाँ से ही समायोजित करता है और सबको भेज देता है यही रेटिना के पास। और रेटिना क्या करता है? उस वस्तु का छवि हमारे आँख, मतलब हमारे आँख के रेटिना में जो छवि बनता है उसको दिमाग में भेज देता है और हमको वो वस्तु जैसा है उसी प्रकार से दिखाई देने लगता है, ठीक है। तो इस प्रकार से हम दिखा दिए कि नाम किस प्रकार से नामांकित किया जाता है, इसी को बोलते हैं रेटिना। और एक चीज़ यहाँ पर भी कुछ कुछ हम लोग को पेशियाँ दिखाई, जैसे इधर से धागेनुमा संरचना था वैसे ही दिखाई देते हैं, इसी को बोलते हैं दृक् तंत्रिका। इसका भी बहुत भूमिका, बहुत रोल है हम लोग का वस्तु को किसी को देख पाने, इसको बोलते हैं दृक् तंत्रिका। ठीक है, हमने जान गया
कि हमारे आँखों में कितना भाग होता है, आँख के कितने पार्ट होते हैं, उसका नाम क्या क्या होता है। सबसे पहले क्या होता है, स्वच्छमंडल होता है जिसको कॉर्निया भी बोलते हैं, फिर पारितारिका आता है, फिर पुतली होता है, फिर उससे पार जाएंगे तो हम लोग का नेत्र लेंस होता है। नेत्र लेंस को पकड़ के रखता है सिलियरी पेशियाँ। सिलियरी पेशियाँ के पीछे हम लोग का होता है क्या, रेटिना। रेटिना से होते हुए कुछ रेशेदार जो दीर्घ तंत्रिका होते हैं जो दिमाग तक हम उस संदेश को भेजने का काम करता है, बस ये होते हैं। और उसके बाद जो सफ़ेद भाग, जिसको अधिकतर भाग हम लोग के देखिए सफ़ेद दिखाई दे रहा है, ये देखिए सफ़ेद दिखाई दे रहा है सफ़ेद, ये देखिए सफ़ेद। इस सफ़ेद वाला भाग को इसी को बोलते हैं काचाभ द्रव। इसी सफ़ेद वाला भाग को बोला जाता है काचाभ द्रव। और भी कुछ नाम से इसको जाना जाता है। बुक देखें, बुक में क्या लिखा रहता है, हाँ काचाभ द्रव भी लिखा हुआ है, तो इसको काचाभ द्रव कहा जाता है। ठीक है, आपको नामांकित करना तो आ जाएगा ना। मैं फिर से आपको एक बार बताना चाहूँगा क्या क्या है। सबसे पहले स्वच्छमंडलीय कॉर्निया, वहाँ से पार होने के बाद आएगा पारितारिका में, पारितारिका के बाद आएगा पुतली में, पुतली से होता हुआ जाएगा लेंस में, लेंस को सिलेरिया पेशियाँ पकड़ के रहता है। वहाँ से आगे जाएगा तो मिलेगा हम लोग को रेटिना, रेटिना मिलेगा। रेटिना से होते हुए एक उधर से चला गया है, उसको मिलेगा बोलते हैं दृक् तंत्रिका। और जो सफ़ेद वाला भाग रहता है उसी को बोलते हैं हम लोग के काचाभ द्रव। ठीक है, आपको आँख का स्ट्रक्चर आ गया होगा बनाने। ठीक है, अब इसको बनाएंगे कैसे। अच्छा, यहाँ पर एक छोटा सा नेत्र, ये किस लिए दिखाए हैं, ये तो ये वाला वही बताने के लिए कि ये वाला जो भाग होता है हम लोग का, यही हम लोग का पारितारिका। किसी का भूरा रहता है, किसी का नीला रहता है, किसी का अलग अलग टाइप का रहता है। ठीक है, तो एक काला भी होता है, किसी का भूरा भी, और इसके अंदर में एक और रहता है छोटा सा, जैसे सफ़ेद हमने छोड़ दिए हैं। यही है हम लोग का क्या, पुतली, और यही है क्या, पारितारिका। और जो सफ़ेद भाग दिखाई दे रहा है, इसी सफ़ेद भाग को कहते हैं काचाभ द्रव, जो सफ़ेद वाला भाग होता है। और हाँ, और यहाँ पर जो हम लोग का बाल सब होता है आँख का, यदि यहाँ पर आँख का बाल सब होता है, ये देखिए यहाँ पर आँख का बाल सब होता है। इन आँख का बाल सबको बोला जाता है बोरोनिया। बोरोनिया वजन को नहीं पता है, उसको बस पलक बोल देते हैं, पलकें। ये पलक नहीं है, ये आँख का बाल सबको बोलते हैं बोरोनिया। बोरोनिया, आप लोग लेडीज़ लोग को देखे हैं जब वो लोग मेकअप का सामान ले करके घूमती है तो उन लोगों के पास आई ब्रो रहता है, वो लोग आई ब्रो, तो यही उसका नाम किससे हुआ, यही ब्रोनिया से ही हुआ ब्रो। वो क्या करने का रहता है, वो उसको निकालते हैं और इसको लेप लगाते हैं, कुछ क्या क्या लेप सब लगा लेते हैं, तो वो लोग को लगता है कि अच्छा लगता है, वो अच्छा दिखता है, तो यही ब्रोनिया होता है। वो लोग आईब्रो जो लगाता है, कहाँ पर लगाता है, ब्रोनिया में। ये जो हम लोग का ये है, इसका बहुत बड़ा रोल है हम लोग का आँखों को सुरक्षा प्रदान करने में। ठीक है, अभी हम किसी का भी गुण नहीं बताए हैं, ठीक है, किसी का भी कार्य नहीं बताए हैं, इसके बारे में एक और वीडियो आएगा, उसमें बढ़िया से डिटेल से हम चर्चा करेंगे। अभी सिर्फ स्ट्रक्चर बनाना सीखें। ठीक है, तो यही है बोरोनिया। और पुतली होने से मतलब होने से हम लोग किसको बोलेंगे, पलक किसको बोलेंगे, पलके जो हम झपका रहे हैं पलक, तो पलक ना, ये जो हम लोग का बाल सब है जहाँ से उगा है ना, यहाँ से लेकर के यहाँ तक देखिए, यही हम लोग का पलक। ये क्या करता है, आँख को बंद करने खोलने, बंद करने खोलने का काम कर रहा है। तो बंद करने खोलने का काम मेरा बाल सब थोड़ी ना कर रहा है, वो जो जिस पर है, वो बाल सब ना जिस पर लगा हुआ है वो ना बंद करने खोलने का काम कर रहा है, वही है हम लोग का पलक। और इसको आँख का बाल सबको क्या बोलता है, ब्रोनिया। आँख का बाल सबको ब्रोनिया, जो लोग आईब्रो से ही आया है ब्रोनिया। ठीक है, ऐसे वो लोग आईब्रो लगाता है कहाँ पर, ब्रोनिया में। और आपको पता है आँख में हम लोग का देख लीजिए, एक यहाँ पर एक मांस का ढूंढा रहता है बोलेंगे तो क्या, मांस जमा हुआ रहता है, मांस का ऐसे उठा हुआ उभरा हुआ भाग रहता है, ऐसा लगता है कि मांस वहाँ पर जमा हुआ है, उसको बोला जाता है पंकटम। यहाँ पर इस साइड में रहता है, देखिएगा, दिख रहा है एकदम साइड में, यहाँ पर है, इसी को बोलते हैं पंकटम। इसका काम क्या होता है, इसका भी बहुत ज़्यादा काम होता है। पहली बात तो ये क्या करता है, हम लोग का जो आंसू निकलता है ना, उसको जमा करके रखता है। अगर यह जमा नहीं करेगा तो सब निकलते जाएगा, पानी की कमी हो जाएगा, तो पूरा उधर से पानी निकल जाएगा, तो यह आंसू को स्टोर करके रखता है, उसी को पंक्टम बोला जाता है। आँख के बारे में पढ़ रहे हैं, जो हम लोग को दिख रहे कम से कम उसको तो हम जान लेना चाहिए ना, इसको क्या बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं, इस सब के गुण के बारे में हम लोग बढ़िया से डिटेल से जानेंगे। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं, जो मांस जैसा दिखाई देता है, ढूंढा जैसा मांस का जमा हुआ रहता है जैसा दिख रहा है, उसको बोलते हैं पंकटम। जो हम लोग का ई वाला है, बोरोनिया बोलते हैं। जो आँख का बाल रहता है, इसको क्या बोलते हैं, बोरोनिया बोलते हैं। और होने से और फिर जो पलक होता है, पलकें, इसी को बोलते हैं पलक।
जो इस चमड़ी को बोलते हैं पलक, ठीक है, जो ऊपर नीचे बंद करना खोलना काम करता है, इसी को बोलते हैं पलक, ठीक है। आँख के बारे में मैं आपको नामांकित करना सिखा दिया हूँ शायद, ठीक है। अब मैं इन सब के बारे में स्वच्छमंडल का क्या काम होता है, परितारिका का क्या काम होता है, पुतली का क्या काम होता है, सिलियरी पेशी का काम क्या होता है, दृष्टिपटल का काम क्या होता है, दृक्तंत्रिका का काम क्या होता है, इसका वीडियो मैं नेक्स्ट टाइम में लेकर के आऊँगा। नेक्स्ट क्या, मैं कल ही डाल दूंगा। इसी वीडियो में अगर डालना है तो यह बहुत लंबा हो जाएगा, ठीक है। तो आपको स्ट्रक्चर समझ में आ गया। हाँ, यह बनाया कैसे जाता है बहुत बढ़िया से, इसको मैं मिटा करके एक बार अपने से बना दे रहा हूँ ताकि आप लोग को भी बनाने में कोई परेशानी ना हो, ठीक है। ठीक है, अब हम इस आँख का स्ट्रक्चर बनाना सिखाते हैं एकदम पूरा बढ़िया तरीके से। कैसे बनाएंगे, तो बनाने के लिए सबसे पहले आपको गोल बनाना है, एक गोला, ज़्यादा कुछ करना नहीं है। एक गोला बना दिए, मेरा गोल नहीं हुआ, इसका हम गोल करते हैं। आप लोग के पास तो चाप होगा, चाप से बना लीजिए एकदम गोल। ये मिटनी ये पेंसिल से बनाना है। चलिए, मेरा भी गोल बन गया लगभग। ठीक है, इस तरह से आपको एक गोला बना लेना है। अब इसको यहाँ से हटा देना है, यहाँ से हटा देना है, और इसको भी यहाँ से हटा देना है, ठीक है। अब इसको यहाँ से इस तरह से कर देना है, इसको भी इस तरह से कर देना है। अब इधर में क्या करना है दिख रहा है, इसको जैसे यहाँ पर से उठा हुआ है, हम लोग थोड़ा सा उठा करके, उतना भी ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा उठा करके आगे ले जाना है, और इधर भी इस तरह से लाना, और इसका ऊपर में एक बार और एक ठो ले जाना है लेयर, इस प्रकार से। दिख रहा होगा आपको, इस प्रकार से एक ऊपर से लेयर ले जाना है। हो गया। अब क्या करना है, ये हम लोग का लगभग आँख का स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है कि बन रहा है जैसा। अब क्या करना है कि यहाँ पर हमको देना है परितारिका, ये 2 ठो दे देना है, इस तरह से बनाना है परितारिका को। अब इसी से थोड़ा सा दूरी पर, पूरा ऊपर से नहीं, बीच से एक लेंस बनाना है, उत्तल लेंस। आपको उत्तल लेंस तो बनाना आता है। अब यहाँ से सिलियरी पेशी सब कर, जिसको ये लोग जोड़ के रखा है, इस प्रकार से लगाना है। जो ये परितारिका होता है उसको कलर कर देना है मोटा सा, लगभग इस प्रकार से। हो गया। ये पकड़ के रखने वाला सिलियरी पेशी यहाँ आएगा, इसको पकड़ के रखेगा लेंस को, ठीक है। अब क्या आता है, यहाँ से हमको थोड़ा सा रंग देना है ताकि पता चले कि यह मेरा कोई भाग है, जिसको बोलते हैं क्या, रेटिना, ठीक है। अब हो गया, मेरा बन गया मानव नेत्र का चित्र। अब इसको नामांकित करने बोलेगा, तो फिर आपको पता है कि नामांकित क्या करना है। ये है मेरा दृक्तंत्रिका, जो ऊपर में इधर से हम जा रहे हैं, ये वाला सबसे ऊपर वाला झिल्ली को क्या बोलते हैं, सबसे ऊपर वाला झिल्ली को बोलते हैं स्वच्छमंडल या कर्निया। स्वच्छमंडल या कर्निया। फिर इसके अंदर चले जाएंगे तो इसको क्या बोलते हैं, परितारिका, इसको बोलते हैं परितारिका। फिर ये वाला लेंस को क्या बोलते हैं, पहले तो ये वाला लेंस को बाद में, पहले हम लोग इस द्वार को, जो द्वार एक ठो बन रहा है, इस द्वार को क्या बोलते हैं, ये वाला द्वार ठो को, इसको बोलते हैं पुतली, पुतली। फिर एक लेंस आता है, इस लेंस को क्या बोलते हैं, तो नेत्र लेंस। ये जो सफ़ेद भाग होता है इसको क्या बोलते हैं, कचाब द्रव। इस तरह से दे देना है ताकि लगे कि ये गोलाकार है, ठीक है ना, इस तरह से। और फिर ये बाहर इधर वाला जो एक परत पाया जाता है उसी को बोलते हैं क्या, रेटिना, रेटिना। दैट्स ऑल, बन गया हम लोग का मानव नेत्र का नामांकित चित्र, ठीक है। इस तरह से बनाना है चित्र को, अगर बनाने के लिए बोला जाएगा, ठीक है।
तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो मिलते हैं इन सभी के कामों को लेकर एक बहुत बढ़िया तरीक़ा से एक्सप्लेन करूँगा नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। अच्छा लगा तो प्रकाश परावर्तन और अपवर्तन का चैप्टर भी मैं डाल दिया हूँ, उसको भी आप देख ही लीजिए, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में।